मेरे भाई आजकल जो फ्रॉड चल रहा है, जो न्यूज़ में आ रहा है, दिख रहा है कि भाई रशिया मत जाइए, रशिया में जाके बंदा फंस जाता है और ज़बरदस्ती वहाँ की गवर्नमेंट आर्मी में भर्ती करती है। तो मेरे भाई अभी हम लोग कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, मतलब कोई कंपनी में काम कर रहे हैं। मेरा 11 महीना हो गया है, या भाई साहब का लगभग 3 साल पूरा होने वाला है। हमने या किसी ने आज तक ये नहीं सुना है, जो बंदा ऑफिस से आया है, लीगल तरीके से आया है, इंटरव्यू मार के आया है, ठीक है, वर्किंग वीजा पे आया, कोई भी बंदा फंसा हो, आज तक किसी ने नहीं सुना। बंदा वही फंसता है जो टूरिस्ट वीजा पे आता है और लालच के चक्कर में यहाँ पे काम करने लगता है इलीगल तरीके से, ठीक है। या तो ई वीजा पे आते हैं जो बंदे, या तो जो बंदा कंपनी में आता है फिर यहाँ से रिजाइन मार के जाता है तो एयरपोर्ट से दूसरी जगह चला जाता है काम करने के लिए। ऐसा यहाँ रसिया में करते हैं, ठीक है। वो जब उन लोगों की इंक्वायरी होती है तब बंदा फंसता है। ये भाई भी 3 साल से काम कर रहे हैं, थोड़ा इनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। भाई क्या ये मुमकिन है कि बंदा कंपनी में आया हो तो जाके फंस जाता है कहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। जो हमारे में 3 साल होने वाला हमारा है, हमारे हिसाब से अभी तो कोई बंदा नहीं फंसा है, क्योंकि जो ऑफिस से लगाया है, जो वीजा पे आ रहा है, वो नहीं फंसा है। बस बंदा वही फंसता है। ये सुनने में तो आया है बंदा फंसा है, लेकिन ये वीजा वाले पे नहीं फंसा है। जो वर्किंग वीजा पे कोई भी आओगे नहीं फंसोगे। नहीं फंसा। टूरिस्ट जो फंस रहा है बंदा, वो टूरिस्ट वीजा वाला फंसा है। जो टूरिस्ट के वीजा पे आ रहा है, एजेंट के काम में आ रहा है। जैसे सारे एजेंट नहीं है, जैसे कि आपका कोई जान पहचान एजेंट है, कोई जानता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे तुम संपर्क कर सकते हो। भाई जैसे चंडीगढ़ का कोई हो गया, कोई लुधियाना का हो गया, ऐसे ऐसे बंदे से अपना सतर्क रहना भैया, क्योंकि एजेंट इतना बहकावे कर देते हैं कि आपको भेज देते हैं ना। यहाँ टूरिस्ट वीजा पे आपको भेजेंगे, यहाँ का कोई सुनवाई नहीं होगा। आपको एग्रीमेंट पे साइन कर दोगे तो आपका कोई सुनवाई नहीं होगा, आपको सीधा ले जाके सेना में भर्ती कर देगा। इससे बढ़िया भैया आप ऑफिस से आओ, किसी जान पहचान एजेंट से आओ, अपना उसी पे आओ दोस्तों। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। आगे से आप लोग सतर्क रहो। आपको तो पूरा जानकारी आपको तो हुई हो। आपको तो 2-3 साल से आप लोग तो शहर विदेश करते ही हो, आप तो पूरा अच्छी तरह जानते ही हो। और भाई पकड़ाता वही है जो इलीगल तरीके से काम करता है, ठीक है। जब इंक्वायरी होने लगती है तो जाहिर सी बात है भाई, इलीगल तरीके से काम करोगे तो बंदा धराएगा, कभी ना कभी तो पकड़ाता ही है। और पकड़ा गया तो यहाँ की गवर्नमेंट 2 ऑप्शन देती है, ठीक है। या तो इंडिया डिपोर्ट करेगी, या तो फिर ऑफर देती है सेना में भर्ती होने के लिए। वैसे भी सेना में भर्ती होने के लिए इंडिया के लिए बहुत वैकेंसी चल रही है, वैकेंसी बहुत चल रही है, और सैलरी भी बहुत अच्छी खासी सैलरी भी देती है। 2 लाख 3 लाख सैलरी आपको दे रही है। आप सैलरी के चक्कर में आप लीगल तरह से आप एक्सपेक्ट। भाई यहाँ पे रसिया में वो बात करेंगे मेरे भाई, आप लोग जानते हैं यहाँ थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी तो पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है। गवर्नमेंट ने हटा दिया इसको कि रशियन बिना लैंग्वेज का भी आप लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो गवर्नमेंट पकड़ती भी है, पुलिस पकड़ती भी है आपको, तो रशियन लैंग्वेज में बात ही करेगी। जो इंडिया वालों को थोड़ा किसी किसी को समझ में आता है तो बंदा भाई बहकावे में नहीं आता है, मतलब वो तो अपना साइड हो जाता है, सीधा बोलता है मैं इंडिया जाएगा। लेकिन जिस बंदे को समझ में नहीं आती है उसको तो सोचता है भाई मेरे को इतना पैसा मिल रहा है, और काम उसको समझ में नहीं आता है क्या काम करना है। तो लालच आप समझो या थोड़ा बेवकूफ़ी समझो, वो तो आपके ऊपर है। तो एग्रीमेंट करवा लेते हैं, और एग्रीमेंट आप कर दिए तो फिर भाई हो गया काम आपका। उसके बाद तो आपसे जो दिल करे वो करवा सकते हैं। और यहाँ पे पूरा पेपर वर्क जितना भी रहेगा और उसकी भाषा में रहेगा। तो भाई कहीं भी एग्रीमेंट करो तो एक बार एक्सप्लेन जरूर करो। देखिए, ये हमारे बंदे फंस चुके हैं। ये टूरिस्ट वीजा पे आए थे, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 2 बंदे हमारे यहाँ, ये दोनों बंदे फंसे हो। ये टूरिस्ट वीजा पे आए, एजेंट के बकावे था। चंडीगढ़ का एक एजेंट था, वो 2 लाख कुछ रुपए लिया था। ये बोल रहा है कि ऐसी सी बात है, वो हमारा बंदा काम पे लगवा देगा। तो यहाँ आने के बाद वो सीधा फोन स्विच ऑफ कर लिया, ना कोई रिस्पॉन्स, ना कोई किसी से मतलब। वहाँ साला एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। वो बंदा मेरे से कैसे मेरे पे संपर्क किया, फिर मैंने उसका टिकट करवाया, फिर इंडिया हो गया। बंदा यहाँ फंस चुका था। खाने के लिए 2-3 दिन से खाना नहीं खाया था वो। इतना बंदा हमारे पास फोन किया, इतना बंदा रो रहा था वो। ये पूरी आपको ये घटना दिखा रहा है, देखिए पूरी घटना ही बता रहा है। तो भाई लास्ट में यही कहेंगे, जिसको आना है भाई ऑफिस से लगाइए, लीगल तरीके से आइए। सब एजेंट को गलत नहीं बोल सकते हैं भाई, बहुत सारे सही भी हैं, अच्छा काम भी करवाते हैं। लेकिन कुछ लोग कमाने के चक्कर में ये नहीं देखते भाई बंदा जाके फंस जाएगा। लेकिन एक आदमी के चलते सबको गलत नहीं बोला जा सकता, ठीक है। तो भाई आइए, लेकिन एग्रीमेंट करते समय एक बार जरूर पढ़िए, ठीक है। अगर आपको रुस्ती नहीं आती तो एक बार ट्रांसलेटर का यूज करिए। भाई मोबाइल है आपके पास, इंटरनेट है, यूज करिए, एग्रीमेंट पढ़िए ठीक से, उसके बाद सिग्नेचर करिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है भाई। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग भाई काम कर रहे हैं, सब एकदम एंजॉय करते भी हैं, काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लास्ट में यही कहेंगे आइए, लेकिन लीगल तरीके से आइए भाई। अगर आपको वर्किंग करना है, काम करना है तो वर्किंग वीजा पे आइए, टूरिस्ट वीजा पे क्यों आना है भाई।